डिसऑनेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऐसे आप देखते हैं कई बार समस्या रहती है, जैसे बोलता है 10% खरीदते समय 10% बेचते समय। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने और आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो बिल्कुल क्वेश्चन आने की तरह साफ है कि दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और 1 केजी की जगह कितना का इस्तेमाल कर रहा है, 900 ग्राम का। तो आप बोलोगे 1000 ग्राम दुकानदार को देना चाहिए था, लेकिन उसने कस्टमर को 1000 ग्राम नहीं दिया। कस्टमर को कितना दिया? 900 ग्राम। कस्टमर को कितना दिया? 900 ग्राम। कस्टमर को कितना दिया? 900 ग्राम। जो भी क्रय मूल्य था उसने उसी कीमत पर उस प्रोडक्ट को बेच दिया, तभी तो कहोगे आपकी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो क्रय मूल्य पर क्या बेच रहा है? तो मैं इससे ये कहूँगा कि जो मटेरियल क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है उसके बदले सीपी मिल रही है। क्या मिल रही है? सीपी। तो आप बोलोगे क्या कि उसने क्या बेचा? 900 ग्राम, और बदले में उसे क्या मिली? सीपी। तो मैं कह सकता हूँ कि 900 ग्राम आपकी क्या है? सीपी। तभी तो होगा क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा, मतलब उसे रुपए कितने मिल रहा है? जितना सीपी था उतना, बट उसके यहाँ से प्रोडक्ट कितना गया? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का बिकना सीपी के बराबर है। तो आप बोलोगे 900 ग्राम क्या है? सीपी। अगर ये सीपी है तो ये कितना है? अब 900 ग्राम आपने बेच दिया, तो बेचने के लिए अभी कितना बाकी है? 100 ग्राम। तो आप कहोगे कि 100 ग्राम का फायदा हो गया। कितने पर हो गया? 900 ग्राम पर। और परसेंट लगाने के लिए आप क्या करते हैं? 100 का इंटू, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो आपका कितना आ गया? 100/9%। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको, अगला क्वेश्चन आपको साफ दिया है कि उसने क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात कहता है, लेकिन वह 10% घोटाला करता है खरीदते समय तथा बेचते समय। तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आप उस चीज़ को अच्छे से देखते चलो। तो अब पहले क्या था, केवल वो बेचते समय धोखा कर रहा था, लेकिन अब की बार क्या है, खरीदते समय भी वो धोखा कर रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, आप इस चीज़ को याद रखना। आप हमें ये बताओ कि मार्केट में यूज किसका होता है? तो 1000 ग्राम का होता है। कितने का होता है? 1000 ग्राम का। अब उसने क्या कहा है कि बेईमान दुकानदार 10% का घोटाला खरीदते समय और 10% का घोटाला बेचते समय करता है। तो सीधी सी बात है कि 10% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? 100। 1000 का 10% निकालोगे तो 100 ग्राम निकलेगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 10% का घोटाला उसने खरीदते समय किया है, मतलब 10% का घोटाला किया, मतलब 100 ग्राम का घोटाला किया। खरीदते समय अगर घोटाला 100 ग्राम का किया है तो वो 1100 ग्राम ले आया होगा। तो 1000 ग्राम की जगह वो कितना लेके आ गया? 1100 ग्राम। ये घर पे लेके आ गया। कितना घर पे लेके आ गया? 1100 ग्राम। ये घर पे लेके आ गया। ये कहाँ पे आ गया? घर पर लेकर आ गया, लेके आया। घर पे लेके कितना आया? 1100 ग्राम। क्लियर है ना? अब उसमें हमें सेकंड कंडीशन दी है कि बेचते समय भी उसने 10% का घोटाला किया है। तो कस्टमर को देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने कस्टमर को 1000 ग्राम नहीं दिया। उसने कितना दिया? 100 ग्राम कम दिया, क्योंकि 10% का क्या किया है? घोटाला। क्लियर है ना? तो ये फिर सीपी हो गया आपका। अब दिमाग में यही क्वेश्चन बार बार आता है मोस्टली जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तब यही प्रॉब्लम आती है कि 900 ग्राम को आप सीपी कैसे बना रहे हैं। तो अगर रटने वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो सीधा सा हिसाब है कि जो कस्टमर के पास जाएगा, जितना वेट कस्टमर के पास जाएगा, क्वांटिटी जाएगी, वही क्या बनेगी? सीपी। अब क्यों बनेगी? तो उस चीज़ को आप खुद से बोलो। क्रय, यहाँ पे एक लाइन दी आपको कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा। तो आप ये बोलो खुद से, अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, तो आप यही बोलोगे कि मैंने जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचा उसके बदले मुझे मेरी सीपी मिल गई।
जो बिकना था वो बिक गया और उसके बदले मुझे क्या मिल गई, सीपी। तभी तो कहेंगे कि क्रय मूल्य पर बेच दिया, सीपी पर बेच दिया। तो जो भी बिकना था उसके बदले क्या मिल गई, सीपी। तो क्या बिक गया आपका यहाँ पे, 900 ग्राम बिक गया। आपका कितना बिका है, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम ही सीपी है, क्योंकि जो बिका उसके बराबर सीपी है। तो 900 ग्राम बिका तो उसके बराबर क्या है, सीपी। तो मैं कह सकता हूं कि 900 ग्राम बिका है तो सीपी है, क्या है, सीपी। तो याद रखना, जो भी कस्टमर के पास जाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपसे दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये हमेशा आपकी सीपी बनेगी, जो कस्टमर के पास जा रहा है वो। तो 900 ग्राम आपकी सीपी हो गई, तो फिर एसपी कितना बनेगा, 1100 ग्राम। तो अब आप हमें ये बताओ कि 900 ग्राम बिक गया और बिकने के लिए है कितना, 1100 ग्राम। तो कितना बचा अभी बेचने के लिए, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम यही फायदा होगी, क्योंकि 900 ग्राम पे तो सीपी मिल गई। तो अब जो भी बचा है वो फायदा बची है। तो कितने की फायदा, 200 की। ये 200 की फायदा कितने पर हो रही, 900 पर। तो परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा। तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो कितना आ गया, 200/9%। क्लियर। फ्रैक्शन में भी बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, इसको डिवाइड दे के लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 सही 2/9%। मिक्स फ्रैक्शन तो लिखना आता ही है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट को आप जहन में उतार लो कि जो कस्टमर के पास क्वांटिटी जा रही है वो आपकी सीपी है। बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ना नया सोचने की ज़रूरत है। जो कस्टमर के पास वेट जाता है वो सीपी बनती है। इस बात को नोट कर लो। क्यों बनती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, सीधा सा हिसाब है। इसमें बोला है कि सीपी पर बेचने का दावा कर रहा है। तो सीपी पर बेचने का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट था वो बिका तो उसके बदले सीपी मिल गई। तो बिका क्या, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम के बदले क्या मिल गया, सीपी। तो 900 ग्राम का बिकना सीपी के बराबर है। तो मैं 900 ग्राम के अगर बिकना सीपी के बराबर है तो ये क्या हो गया, सीपी। तो ऐसे ही तरीके से हमेशा जो कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा वो सीपी होगी आपकी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ए रहा स्क्रीन पर। आपको बोला है इसने, अगले क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट भी देता है, लेकिन बेचते समय 10% का 100 ग्राम का धोखा करता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या किया है कि 20% अधिक अंकित किया है, 10% की छूट दी है। क्लियर है। और आगे क्या बोला है आपसे कि 100 ग्राम का धोखा करता है। लेकिन 100 ग्राम का धोखा कब करता है, कब करता है देखेंगे आप। तो बेचते समय धोखा करता है 100 ग्राम का। क्लियर है ना। तो भाई आप ये बताओ, सबसे पहले क्या चीज़ होगी, सबसे पहले दुकानदार अपने लिए खरीद के लाएगा, कितना खरीदा। तो खरीदने में तो कोई घोटाला किया नहीं है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चनों में 4 ही पॉइंट आते हैं। वो क्या क्या आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है प्यारे भाई आपका कि खरीदेगा सबसे पहले। तो खरीदने में जो घोटाला हुआ है उसे आप सबसे पहले पकड़ा करो। खरीदेंगे आप सबसे पहले, खरीदने में जो घोटाला है वो आप सबसे पहले पकड़ा करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, खरीदेंगे चीज़ को। जब घर पे आप खरीद के लेके आ गए तो फिर क्या करोगे आप उसकी एमपी डिसाइड करोगे। जैसे आप कपड़े की दुकान है आपकी, आप कपड़े लेके आ गए जहाँ से भी आपको लेते हो वहाँ से, फिर घर पे क्या करते हो, स्लिप लगाते हो एमपी 520, 820, 1020, 1400, 1500। तो ऐसे ही करके फिर क्या करोगे आप, इसका एमपी डिसाइड करोगे। मतलब ये क्या करोगे आप, अंकित मूल्य डिसाइड करोगे। क्या करोगे, अंकित मूल्य। तीसरा पॉइंट आता है, अब आपने उस पर स्लिप लगा दी दुकानदार ने, तो अब वो क्या करेगा, उस पर डिस्काउंट निर्धारित करेगा। तो इसके बाद किसका यूज करना है आपको, डिस्काउंट का यूज करना है इसके बाद। क्लियर है। और डिस्काउंट का यूज हो जाएगा फिर उसके बाद क्या बन जाएगा दुकानदार के लिए, वो एसपी बन जाएगा। क्लियर है ना। जब डिस्काउंट कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। तो इन 4 पॉइंट को आप याद रखो, कभी भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला आपसे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले हमें खरीदना है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो खरीदने में कोई घोटाला हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो आप बोलोगे कि 1000 ग्राम का वो 1000 ग्राम लेके आ गया, 1000 ग्राम का वो 1000 ग्राम घर पर लेके आ गया। अब उसने बोला है कि 20% अधिक अंकित करता है। कितना करता है, 20% अधिक अंकित करता है। तो 1000 ग्राम घर पे लेके आ गया। अब 20% अधिक अंकित करता है, तो आप ये बताओ कि 1000 ग्राम तो है ही, 1000 ग्राम की प्राइस है।
अब उसको कितने ग्राम की प्राइस बना देगा वो? 1200 ग्राम की प्राइस बना देगा, 20% बढ़ाना चाहता है तो आप बोलोगे कि 20% इसे क्या करना है? बढ़ाना है। तो 20% कितना होगा? 200। क्लियर है ना? तो 200 आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम। तो आपने ये MP बना दिया। कितना बना दिया? MP। क्लियर है ना? ये क्या बना दिया? MP। MP कितनी बन गई? 1200 ग्राम की कीमत जो भी हो वो MP बन गई। क्लियर है ना? अब MP का बना दिया, MP के बाद आपको किसको लेना है? डिस्काउंट को। तो आप देखो डिस्काउंट कितना दिया? 10% डिस्काउंट दिया। तो आप प्यारे भाई अगर आप 10% डिस्काउंट दोगे इस पर तो क्या होगा? तो 10% कम हो जाएगी प्राइस। तो 10% की वैल्यू कितनी निकलेगी? 120। क्लियर है ना? तो 10% की वैल्यू 120 निकली तो डिस्काउंट दे दिया तो 1200 में से 120 हटाओगे तो कितना बचेगा? 1080। कितना बचेगा? 1080। तो अब ये क्या बन गई आपकी? SP। तो आप बोलोगे ये क्या बन गया आपका? SP बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? MP के बाद डिस्काउंट ही क्यों लेते हैं? MP के बाद डिस्काउंट ही क्यों लेते हैं? ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि MP जो भी लिखा होगा उसमें से डिस्काउंट को हटा दोगे तभी तो वो दुकानदार के लिए SP बनेगा। जब एक दुकानदार है उस पर पैंट पर 1500 रुपये लिखा है, अब आपने उसको 20% फ्लैट कर दिया आपके लिए, तो आप 20% घटाएगा वो तभी तो उसके लिए आप उतने पैसे दोगे, वो उतने लेगा दुकानदार। तो दुकानदार जो ले रहा है वो उसके लिए क्या है? SP से SP है, और आप जो दे रहे हो वो आपके लिए वो CP है। हमें दुकानदार से मतलब है। तो हमने डिस्काउंट इसमें से हटा दिया तो वो क्या बन गई? SP बन गई। तो डिस्काउंट किससे हटाते हैं? MP से हटाते हैं। तो इसलिए यही प्रोसेस है इसका। पहले पर खरीदेंगे, दूसरे पर अंकित मूल्य, और तीसरे पर डिस्काउंट, और चौथे पर क्या? SP। क्लियर है ना? अब आप ये देखो उसने ये कहा है कि बेचते समय वह 100 ग्राम का धोखा करता है। बेचते समय कितने का करता है? 100 ग्राम का धोखा करता है। तो कस्टमर को तो देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने कस्टमर को 1000 ग्राम नहीं दिया। तो कस्टमर को कितना दिया? 900 ग्राम। कस्टमर को कितना दिया? 900 ग्राम दिया। कस्टमर को कितना दिया? 900 ग्राम। अब आपसे मैंने पहले ही बोल रखा है, अपना ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो भी कस्टमर के पास क्वांटिटी जाती है वो क्या बनती है? CP बनती है। तो आप बोलोगे ये क्या बन गई? CP। तो प्यारे भाई दिमाग लगाओ कि 900 CP है, 1080 आपका क्या हो गया? SP हो गया। तो कितना प्रॉफिट रहा आपका? तो आप बोलोगे 180 रहा। 900 से कितना? 1080 है। कितने पर रहा? तो आप बोलोगे 900 पर रहा। और परसेंट लगाने के लिए कितने का इंटू करोगे? 100 का। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हटाओगे तो कितना निकलेगा? तो आप देखेंगे कितना निकलेगा? 20%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। आप केवल इन 4 पॉइंट को याद रखो। 101% आपसे कभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन कभी भी आपसे रहेगा नहीं। इन क्वेश्चनों में काफ़ी दिक्कत रहती है, बुक्सों में भी प्रॉब्लम रहती है। कई के कुछ आंसर हैं, किसी बुक में एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर दे रखे हैं बुकों में। आप आगे देखो क्या है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो इसने बोल रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ रहे थे हम। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, तो 20% का भी यूज नहीं करना है। आगे देखो क्या बोला प्यारे भाई, 10% की छूट देता है, लेकिन वह खरीदते समय बेचते समय 10% का धोखा करता है। तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्या है कि हम सबसे पहले खरीदेंगे। क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो देखो खरीदने में क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की है उसने, तो आप देखोगे कुछ उसने बेईमानी की है, तो की है 10% का किया है खरीदने और बेचते वक्त। तो देखो 1000 ग्राम तो उसे मार्केट से खरीद रहा था वो, लेकिन उसने धोखा कर दिया। उसने 1000 ग्राम ना खरीद के उसने कितना खरीद लिया? 1100 ग्राम खरीद लिया। कितना खरीद लिया? 1100 ग्राम खरीद लिया। तो ये खरीद लिया, क्लियर है कि नहीं? तो 1100 ग्राम वो लेके आ गया घर पर। कितना लेके आ गया घर पर? 1100 ग्राम खरीद कर लाया। घर पर कितना लाया? 1100 ग्राम लेके आया घर पर। क्लियर है कि नहीं? कैसे हो गया? 10% का घोटाला किया है ना। तो आप देखो यहाँ पर 10% की वैल्यू बनाते तो कितनी बनती? 100 बनती। तो घोटाला किया है तो प्लस कर दिया, 1100 ग्राम वो घर पर लेके आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, आगे उसने बोला है कि 20% अधिक अंकित करता है। देखो दूसरा पॉइंट किसका है? MP का है। तो 20% आप अधिक अंकित कर दो इसे। तो जब 20% इसे आप बढ़ाएंगे प्यारे भाई तो कितना बढ़ेगा? 220। तो 1100 में 220 आप और जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 1320। कितना बन जाएगा? 1320। तो ये MP बन गया। अब आप प्यारे भाई अगली किसकी बारी है? डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट कितना दिया है आपको? 10%। तो आप बोलोगे कि अब 10% इस पर क्या करना है?
डिक्रिएशन करना है तो 10% की वैल्यू कितनी बनेगी 132। क्लियर है कि नहीं? तो जब 132 को आप कम करोगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 1188। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपकी क्या निकल आई, एसपी निकल आई। क्या निकल आई, एसपी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप आगे देखो प्यारे भाई, अब कस्टमर पे जो प्रोडक्ट जाता है, जितनी क्वांटिटी जाती है वही क्या बन जाती है, सीपी। वही क्या बन जाती है, सीपी। तो आप ये देखो कि आप बेचते समय उसने कुछ घोटाला किया है, किया है, 10% का किया है। तो बेचते समय अगर वजन में घोटाला 10% वो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम वो कम दे रहा है कस्टमर को। तो आप बोलोगे कि कस्टमर के पास कितना गया, 900 ग्राम गया। कस्टमर के पास कितना गया, 900 ग्राम। तो जो कस्टमर के पास जाता है वो क्या बन जाती है, सीपी। तो प्यारे भाई आप बोलोगे कि 900 ग्राम का लाया और 1188 ग्राम है, तो बेचने के लिए अभी कितना बचा है आपका, तो आप बोलोगे कि 288 ग्राम बचा है। कितने पर, 900 पर। और परसेंट लगाने के लिए 100 का इंटू, तो आप 2 जीरो से इन 2 जीरो को हटाओगे तो कितना बनेगा, 32%। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया इसने, 32% प्रॉफिट कमा लिया। क्लियर है ना? आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल साफ बोला है कि एक बेईमान दुकानदार 80% अधिक अंकित करता है, 25% की छूट देता है, लेकिन खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 10% का धोखा करता है। क्लियर है कि नहीं? अब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया तो सबसे पहले हमें अब पता चल गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, खरीदना है। तो आप क्या बोलोगे कि 1000 ग्राम लेना था, लेकिन उसने क्या किया, खरीदते समय 20% का क्या कर दिया, धोखा दे दिया। तो प्यारे भाई 20% का अगर इसने धोखा दिया है तो इसका मतलब क्या है कि वो दुकानदार से कितना और लेके आ गया, 200 ग्राम और लेके आ गया। तो घर पे वो कितना लेके आया, 1200 ग्राम। ये 1200 ग्राम क्या किया, 1000 ग्राम आता घर पे, लेकिन वो धोखा करके कितना लेके आ गया, 1200 ग्राम घर पे लेके आ गया। तो ये तो हो गया आपका खरीदना। अब अगली बारी किसकी है, आपकी एमपी की। तो अब आप इसका एमपी डिसाइड कर रहे हो, तो एमपी उसने बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि 80% अधिक अंकित करता है वो। तो 80% की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जीरो हटाओगे तो कितनी निकलेगी, 960। तो इसका मतलब क्या है कि आपने कितना लिख दिया वहाँ पे, 2160 लिख दिया। ये आपकी क्या बन गई, एमपी, अंकित मूल्य बन गया। मतलब 2160 ग्राम की प्राइस आपने उस पर डाल दी। क्लियर है? आगे देखो क्या है, आगे उसने बोला है कि अब इससे डिस्काउंट हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। अब हमें किसका यूज करना है, डिस्काउंट का यूज करना है। तो डिस्काउंट आपको कितना दिया है, 25%। तो प्यारे भाई 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। और 1/4 आप इसका निकालोगे तो 4 से 5 बार गया और 540 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 25% का फ्रैक्शन 1/4, 1/4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 540। तो ये डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा। डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि प्राइस को कम कर दिया आपने। तो 540 अगर इससे आप कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1620। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपकी क्या बन गई, एसपी। दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया तो अब वो दुकानदार के लिए क्या बन गई, एसपी बन गई। क्लियर है ना? अब हमें ये देखना है कि कस्टमर को दिया कितना है, क्वांटिटी कस्टमर के पास कितनी पहुंची है। तो आप बोलोगे भाई कि बेचते समय इसने कितने का धोखा किया है, 10% का। तो बेचते समय अगर 10% का धोखा कर रहा है तो 10% की वैल्यू कितनी है, 100। तो बेचते समय 100 ग्राम का धोखा कर रहा है वो, तो 200 ग्राम का धोखा कर रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम कम दिया है। तो कस्टमर के पास कितना गया, 900 ग्राम। तो ये आप अपने जहन में बैठा लो इस बात को कि 900 ग्राम आपने जो कस्टमर को दिया है वही क्या है, सीपी है। जो कस्टमर के पास जा रही है क्वांटिटी वही सीपी है। तो आप देखोगे ये बन गई सीपी। क्लियर है ना? तो 900 ग्राम बेचकर आपने सीपी निकाल ली। तो अब कितना बाकी है बेचने के लिए आपके पास, 720। तो 720 आपकी फायदा है ना फिर। तो 720 आपकी हो गई फायदा, कितने पर हो गई, 900 ग्राम पर। और परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं आप, 100 का गुणा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो कितना आएगा, 80%। तो ये 80% क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। 80% क्या हो गया, प्रॉफिट। बस केवल आप इन 4 पॉइंट को याद रखो। सबसे पहले आप खरीद के लाए घर पे, आप दुकानदार हो सब, आप ये सोच के चलो।
फिर आप घर पर लेके आ गए तो आप क्या करोगे, उसकी प्राइज डिसाइड करोगे, स्लिप लगाओगे। फिर आपने एमपी डिसाइड कर दी, उसमें लिखना ही तो प्राइज है, एमपी लिख दिया आपने। फिर उसके बाद प्यारे भाई आप डिस्काउंट दोगे कस्टमर को। डिस्काउंट को आपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया तो उसके बाद आपको क्या मिल गई, आपकी सेलिंग प्राइस मिल गई। कस्टमर से आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो इसलिए क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस। बस यही प्रोसेस है और बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कंसेप्ट। ये क्लियर रखो, बस इन 4 पॉइंट को रट के रखो आप। बस अगला देखें आप, अगला अच्छे तरीके से। तो प्यारे भाई इसने दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन कि एक विक्रेता 20 किलो चीनी 400 रुपये में बेचता है। क्लियर है ना। और एक ग्राहक 20% छूट के लिए उससे निवेदन करता है, कहता है और वो सहमत हो जाता है। 20% क्या हुआ कि 20 किलो चीनी वो 400 रुपये की बेचना चाह रहा था, लेकिन प्यारे भाई क्या हुआ कि कस्टमर ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि मैं इस पर 20% डिस्काउंट चाहता हूँ, तब मैं इसे खरीदूंगा। तो कस्टमर ने, दुकानदार ने क्या बोला कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। वो सहमत हो गया, एग्री हो गया। लेकिन उसने चालाकी क्या की दुकानदार ने, उसने 1 किलो में 4% कम तोला। 1 किलो में कितना कम तोला, 4% कम तोला। तो प्यारे भाई आप ये देखो कि 1000 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि 1000 ग्राम वो घर, यहाँ पे न तो आपको ये बोला है कि खरीदते समय धोखा किया है, नहीं बोला। तो खरीदते समय धोखा नहीं किया तो ये भी नहीं बोला कि अंकित मूल्य इतना बढ़ाया गया है, तो इसका भी कोई यूज नहीं है। तीसरा पॉइंट देखो इनका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इसमें है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1000 ग्राम वो घर पर लेके आया। क्लियर है ना, क्योंकि जब वो लेने गया तो उसमें तो उसने धोखा किया नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1000 ग्राम वो घर पे लेके आया। अगर वो ये नहीं बोल रहा आपसे कि खरीदते समय मैंने कोई धोखा किया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 1000 ग्राम वो घर पे लेके आया। तो 1000 ग्राम वो घर पे लेके आया। अब क्या हुआ कि 20% उसने डिस्काउंट देने के लिए वो एग्री हो गया था। तो फिर वो कस्टमर से कितने ग्राम के पैसे लेगा, 1000 ग्राम के पैसे न लेके वो कितने का लेगा, कस्टमर से 800 ग्राम के पैसे लेगा। वो कस्टमर से कितने ग्राम के पैसे लेगा, 800 ग्राम के पैसे लेगा। तो 200 ग्राम क्या कर दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। डिस्काउंट देने के बाद क्या बन जाता है, एसपी। तो ये एसपी बन गया। लेकिन प्यारे भाई ये देखो कि सीपी हमारी क्या बनती है, जो कस्टमर के पास क्वांटिटी पहुंचती है। तो कस्टमर के पास क्वांटिटी कितनी पहुंच रही, 4% वो कम तोल रहा। 4% कितना तोल रहा, कम तोल रहा। तो प्यारे भाई 4% कम तोलने का मतलब क्या है कि उसने 4% कम वजन दिया। और 4% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी, तो आप बोलोगे कितनी निकलेगी, 40। तो फिर कस्टमर को उसने कितना दिया, 960 ग्राम। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 960 ग्राम कस्टमर के पास क्वांटिटी पहुंची है। तो जो कस्टमर के पास जाता है वही क्या बनता है आपका, सीपी। तो ये क्या बन गया, सीपी। अब आईने की तरह साफ है कि 960 का आप लाए और 800 का बिका, तो इसका मतलब क्या है कि 160 का घाटा हो गया। 160 का घाटा हो गया, कितने पर हो गया, 960 पर। कितने पर हो गया, 960 पर। और परसेंट लगाने के लिए कितने का गुणा, 100 का। तो बच्चा जानता है 16 से 1 बार, 16 से 6 बार। 1/6 किसकी फ्रैक्शन है, 16:2/3%। क्लियर है ना। इसका कोई यूज नहीं है, आपको मैंने कई बार बता रखा है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि अगर ऑप्शन हमारे परसेंटेज में है, अगर ऑप्शन हमसे आंसर हमसे परसेंट में निकालना है, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो। अगर हमारे ऑप्शन किस में है, परसेंटेज में, तो संख्यात्मक मान लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है ना। तो इसीलिए हमने इसमें कोई यूज नहीं किया 400 रुपये का। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पर लास्ट क्वेश्चन होगा वो, तो अच्छे से देख लो आप। अगला क्वेश्चन पढ़ जाओ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि एक बेईमान दुकानदार 6 सही 1/4% की हानि पर वस्तुएं बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम का उपयोग करता है। बेचते समय क्या करता है, वो कस्टमर को देना चाहिए था 16 ग्राम, लेकिन 16 ग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 14 ग्राम दे रहा है। तो प्यारे भाई सबसे पहले आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो आपको परसेंटेज वैल्यू दिख गई। क्या दिख गई, परसेंटेज वैल्यू। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें परसेंटेज वैल्यू को सबसे पहले पकड़ना है।
सबसे पहले किसको पकड़ना है, परसेंटेज वैल्यू को। तो परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सही 1/4%। तो 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/16 होती है। तो जिन्हें नहीं पता वो कैसे निकालेंगे, 6 सही 1/4%। तो 6 से 4 बार किया तो कितना आ गया, 24 और 1 25। ये रटना है आपको, परसेंट जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें आता ही होगा पहले से। 25/4। क्या अभी यहाँ से परसेंटेज हटा, नहीं हटा। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो आप बोलोगे 25 से कितनी बार चला गया, 4 बार। तो फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/16। तो इस बात को याद रखना कि 6 सही 1/4 होता है कितना, 1/16, और 4 सही 1/6 होता है 1/24। मिलते जुलते हैं, देखो अच्छे से, 6 आ रहा है तो 1/16, और अगर 4 आगे आ रहा है तो 1/24। क्लियर है ना। तो 1/16, 6 सही 1/4% हानि पर बेच दिया। तो इसका मतलब क्या है, 6 सही 1/4% का मतलब निकला कि उसकी फ्रैक्शन कितनी निकली, 1/16। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/16 हानि पर बेचा, 1/16 हानि पर बेचा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/16 की अगर हानि हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि 16 की जगह वो कितने का बिक रहा है, 15 का बिक रहा है। कितने का बिक रहा है, 15 का। क्लियर है कि नहीं। 1/16 की हानि हो गई, मतलब 16 से कोई चीज़ 15 रह गई। 1/16 का लाभ हो गया, मतलब 16 से कोई चीज़ 17 हो गई। जैसे मैं बोलूँ 2/5 का लाभ हो गया तो 5 से मैं कोई 2 चीज़ बढ़ गई, घाटा हो गया तो 5 में कोई 2 चीज़ घट गई। क्लियर है ना। तो 16 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या 15 ग्राम दिया, इतने की हानि हो गई, तो 15 ग्राम हो गया। अब आगे आप देखोगे उसने कहा है कि कस्टमर को वो 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का उपयोग करता है। तो आप बोलोगे कि 14 ग्राम का उपयोग करता है, तो देना चाहिए था 16 ग्राम। देना कितना चाहिए था, 16 ग्राम, लेकिन उसने कस्टमर को कितना दिया, 14 ग्राम। कस्टमर को कितना दिया, 14 ग्राम। 16 ग्राम की जगह कितने का उपयोग किया, 14 ग्राम। क्लियर है ना। तो कस्टमर के पास जो जाता है वो सीपी बन जाती है। तो कस्टमर के पास कितना जा रहा है, 14 ग्राम। क्लियर है कि नहीं। तो आप देखोगे प्यारे भाई कि 14 ग्राम सीपी है, तो बाकी अब 14 ग्राम तो सीपी है, तो बिकने के लिए अभी कितना बचा है, 1। तो वो कितने पर फायदा हो गई, 1 की 14 पर। तो आप बोलोगे परसेंट लगाने के लिए 100 का इंटू, तो क्या बनेगा प्यारे भाई, 7 सही 1/7%। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि डिसऑनेस्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर है ना। तो अगली क्लास फिर होगी।